हेलो गाइस, आज मैं टॉपिक कवर करूंगा कि आप एसईओ की हेल्प से बाहर कंट्रीज के लिए लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि अभी क्या चल रहा है कि लोग इंडिया में रहते हैं बट वो लाइक डॉलर्स में अर्न करना चाहते हैं। तो इसलिए अब क्या है कि मोस्टली पीपल बाहर से लीड्स जनरेट करना चाहते हैं। अगर आप एड्स वगैरह भी देख रहे होगे, उसमें मेन फोकस यही होता है कि हम लोग बाहर वाली क्लाइंट्स के साथ काम करना ज़्यादा पसंद करेंगे। और उसके लिए मल्टीपल लोग प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हैं, जैसे लिंक्डइन यूज़ करते हैं। ईमेल मार्केटिंग चल रही है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे लोग आउटरीच कर रहे हैं, फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, मल्टीपल थिंग्स चल रही हैं, राइट। एंड एसईओ का हम लोग कैसे यूज़ करके बाहर से लीड्स जनरेट कर सकते हैं। तो आज मैं वो टॉपिक कवर करूँगा और आई विल गिव माई बेस्ट, ठीक है। और एज एग्जाम्पल मैं यूज़ करूँगा वेब डिज़ाइन सर्विस का, ठीक है। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी की वेब डिज़ाइन की सर्विस है, ठीक है, तो वो बाहर के क्लाइंट्स कैसे ले सकता है, राइट। और लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक कोई भी आपका कीवर्ड्स वगैरह होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहले जो भी कोई बिजनेस होता है उसको ये सोचना पड़ता है कि उसका मेन कीवर्ड क्या हो सकता है। क्योंकि देखो कोई भी स्ट्रेटजीज बनती है वो हमेशा कीवर्ड के अराउंड ही बनती है, ठीक है। जैसे कि अब मेरी वेब डिज़ाइन सर्विस है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले मैं कीवर्ड रिसर्च करूंगा, राइट। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर स्टेप्स लिखता हूँ, estimate, ये हो गया मेरा रोड मैप, ठीक है। स्टेप वन वुड बी कीवर्ड रिसर्च, कि लाइक कौन सी कीवर्ड में एक्चुअली इस चीज़ की डिमांड है या डिमांड नहीं है। क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी बनाने से पहले आप लोग कीवर्ड रिसर्च करते हो, उसके बेस पे डिसाइड करते हो कि कौन सा टारगेट ऑडियंस या कौन सा टारगेट एरिया ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। हम लोग लाइक अगर मैं वेब डिज़ाइनिंग की भी बात करूँ, वेब डिज़ाइनिंग भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। क्योंकि वेब डिज़ाइनिंग के अंदर भी बहुत सारे सीएमएस आते हैं, जैसे कि आप शॉपिफाई, विंग, विक्स हो गया, जुमला हो गया, ठीक है, वर्डप्रेस हो गया, और आपका एक एक और है यार, वेबली हो गया, ठीक है। मल्टीपल सीएमएस होते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग सिर्फ फोकस करेंगे वर्डप्रेस वाली वेबसाइट, ठीक है। या फिर आप चाहो तो लाइक शॉपिफाई भी कर सकते हैं। अभी हम लोग वर्डप्रेस की वेबसाइट का एक एग्जांपल लेके चलते हैं, वेब डिज़ाइन फॉर वर्डप्रेस, ठीक है। क्योंकि एक अगर हम लोग कीवर्ड लेके चलेंगे वेब डिज़ाइनिंग, ठीक है, वो थोड़ा ब्रॉड टर्म होगा, ठीक है। बट स्पेसिफिक होगा वेब डिज़ाइनिंग फॉर शॉपिफाई, वेब डिज़ाइनर फॉर वर्डप्रेस, या वेब डिज़ाइनिंग फॉर वेब मजेंटो, ठीक है ना। क्योंकि सीएमएस भी मल्टीपल लोग होते हैं। तो अगर आपकी एक पूरी एजेंसी है जो मल्टीपल सीएमएस पे सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो उस अकॉर्डिंग आपके मल्टीपल कीवर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग सीड कीवर्ड देखेंगे। सीड कीवर्ड मतलब बिल्कुल छोटा कीवर्ड, शॉर्ट टेल कीवर्ड, ठीक है। वेब डिज़ाइन हो गया, ठीक है। साथ साथ में हम लोग कीवर्ड रिसर्च भी करेंगे। एंड अभी हम लोग स्पेसिफिक एक कंट्री सिलेक्ट करते हैं कि कौन सी कीवर्ड कंट्री के लिए हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि अगर कंट्री भी हम लोग सिलेक्ट नहीं करेंगे तो वो फिर से अगेन ब्रॉड हो जाएगा। क्योंकि अभी क्या है कि देखो कोई भी चीज़ होती है ना, आपके पास उसकी डिटेलिंग होनी चाहिए। जैसे कहते हैं ना, स्लाइमी स्लाइसेस में काटना चाहिए। कोई भी प्रोजेक्ट है आपको उसको स्लाइसेस में काटना चाहिए ताकि आप इसको वन बाय वन चीज़ों को कर सके, ठीक है। पहले हम लोग कीवर्ड का सोच रहे हैं कि कौन सा करें। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया अब वेब डिज़ाइन, ठीक है। ये वेब डिज़ाइन एक कीवर्ड हो गया, राइट। बट अब मुझे इसका डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी मैं कंट्री टारगेट करना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे अब मैंने कंट्री डिसाइड किया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब मेरे पास दो चीज़ें रेडी हो गई हैं, कीवर्ड, मेरा टारगेट एरिया, ठीक है। अब देखो वेब डिज़ाइनिंग भी बहुत बड़ा टर्म है, ठीक है। मुझे नहीं पता वेब डिज़ाइनिंग में कौन सी वेब डिज़ाइनिंग, ठीक है। अब इस चीज़ के लिए मैं और इसको ब्रेक डाउन करता हूँ और स्पेसिफिक बनाता हूँ, वेब डिज़ाइनिंग फॉर वर्डप्रेस, ठीक है। जितना ज़्यादा स्पेसिफिक टर्म होगी उतना ज़्यादा बेनिफिट रहता है, ठीक है। पहले कोई भी आपकी क्वेरीज है, कौन सी भी है, वो आपको पहले एक पेज पे लिखनी पड़ेगी। उसके बाद कीवर्ड रिसर्च स्टार्ट करनी पड़ेगी उसके बेस पे, ठीक है। जो भी क्वेरीज वगैरह आती है, जैसे कि इसके अलग अलग वर्जन बनेंगे, वेब डिजाइनिंग फॉर शॉपिफाई, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी क्वेश्चंस का आंसर ना लाइक ऐसा नहीं होता कि लाइक यस और नो में या फिर कोई भी चीज़ के। क्योंकि जहाँ पर आपका कोई क्वेश्चन होता है उसको डिफाइन करने में कभी कभार पूरी डिटेल स्ट्रेटजी बन जाती है, ठीक है। जैसे ये शॉपिफाई हो गया, ठीक है। इसी का अलग एक और बन सकता है, मजेंटो का बन जाएगा, मेजेंटो,
ठीक है। अब इसका एक और बन जाएगा, विक्स बन जाएगा, वीबली बन जाएगा, राइट। तो ये सब 4-5 कीवर्ड आ गए मेरे दिमाग में जो मेरी सर्विस से रिलेटेड है। ठीक है, मैंने 4-5 लिखे हैं, बाकी दिमाग में मेरे अभी 5-6 और आ रहे हैं, बट अभी हम लोग इसी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अब मैंने एरिया भी इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि जब भी कीवर्ड रिसर्च कर रहा हो तो मुझे एक एरिया भी तो सिलेक्ट करना पड़ेगा ना। अगर एरिया नहीं सिलेक्ट करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल कंट्रीज के बेस पे कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ेगी। ठीक है। ये ग्रुप टूल है, मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ। ठीक है। और माइट भी इन लोगों ने ऐड भी रन कर रखी है, तो लाइक मैं यूज़ कर लेता हूँ यूट्यूब वीडियो पे। ठीक है। हो गया, क्लिक हो गया। मैं मोस्टली सैमरश यूज़ करता हूँ कीवर्ड के लिए, क्योंकि ये कीवर्ड में ना आपको मल्टीपल वर्जन दे देता है। ठीक है। बट एचरफ में क्या होता है कि अगर आप कीवर्ड रिसर्च करते हो ना, बहुत कम कीवर्ड देता है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा डाटा चाहिए होता है, इसलिए मैं मोस्टली सैमरश यूज़ करता हूँ कीवर्ड के लिए। ठीक है। या फिर आप गूगल वाला भी यूज़ कर सकते हो, वो भी अच्छा होता है। ठीक है, मैं ओपन नहीं करना चाहता हूँ यहाँ पर, क्योंकि लाइक मेरा पास उसका कुछ पर्सनल डाटा पड़ा हुआ है, किसी और का है डाटा, तो नीचे। अब देखो, मैं कोई भी कीवर्ड रिसर्च कर रहा हूँ या फिर इसका ओवरव्यू देख रहा हूँ, जैसे रिसर्च पे ही चलते हैं, रुको ओवरव्यू को छोड़ के। जैसे यहाँ पर आया, जो भी मैं कीवर्ड रिसर्च कर रहा हूँ मैं डालूंगा। ठीक है। अब मेरे पे यहाँ पर वो आएगा ऑप्शन कंट्री का, कि आपको कौन सी कंट्री को टारगेट कर रहे हो। तभी मैंने सबसे पहले यहाँ पर दो चीज़ें सिलेक्ट की, कीवर्ड और स्टेट। ये कौन सी स्टेट, सॉरी स्टेट कह रहा हूँ मैं, कौन सी कंट्री में टारगेट करना चाहता हूँ, राइट। अगर आप चाहो तो ज़्यादा और ज़्यादा स्पेसिफिक जा सकते हो। ठीक है, कि कौन सी सिटी को। बट सिटी में अगर आप सर्विस बेस्ड बिजनेस पे कर रहे हो तो मोस्टली जेनरिक ही रखो, ज़्यादा उस पर फोकस ना करो सिटी वाले पे, अनटिल अनलेस उसके कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तब। जैसे मैंने वेब डिज़ाइन की क्वेरी रन की। ठीक है। अब ये यहाँ पर बफर कर रहा है, और अब ये देखो यहाँ पर मेरे पास सर्च वॉल्यूम्स वगैरह आई है कि इस कीवर्ड को ऑस्ट्रेलिया में कितने लोग सर्च कर रहे हैं। ठीक है। अब मेरे पास ये सारी देखो क्वेरी है, जैसे मैंने बोला था ना, कभी कभार कंट्री बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होती है, सॉरी स्टेट। ठीक है ना। तो उसमें देखो, अभी देखो वेब डिज़ाइन फॉर ब्रिस्बेन, वेब डिज़ाइनिंग कंपनी फॉर सिडनी। ठीक है। अब इन कीवर्ड पे रैंक करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। अब इसके लिए मैं क्या करूँगा, देखो अब वेब डिज़ाइन के अलग अलग वेरिएशन भी आए हैं, वेब डिज़ाइन, वेब डिज़ाइनर्स, वेब डिज़ाइनर एजेंसी, ये सारे कीवर्ड्स हैं जिन पे मैं काम कर सकता हूँ अगर मैं ऑस्ट्रेलिया के टारगेट एरिया में वेब डिज़ाइनिंग के लीड्स जनरेट करना चाहता हूँ। ठीक है। ये मेरी मदद करेंगे ये कीवर्ड्स, क्योंकि इन सब कीवर्ड में देखो सर्च वॉल्यूम अच्छी है, हार्ड है, मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है। बट इन कीवर्ड पे सीपीसी भी है, सीपीसी मतलब कॉस्ट पर लीड है। ठीक है, ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। मुझे पता है ये कीवर्ड्स हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, सारे एक्सट्रैक्ट कर लिया अब ये कीवर्ड्स। ठीक है। अब जो मैं स्ट्रेटजी बनाऊंगा वो मैं कीवर्ड के अराउंड बनाऊंगा। ठीक है। और कीवर्ड के अराउंड में स्ट्रेटजी कैसे बनाऊंगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी मैं सिर्फ कीवर्ड स्ट्रेटजी के बेस पे ये टॉपिक कवर करूँगा, क्योंकि अगर मैं वेब डिज़ाइन के बेस पे करूँगा तो वो एक अलग ही टॉपिक बन जाएगा और वो और ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा, क्योंकि उसमें आपका कंटेंट स्ट्रक्चर आ जाएगा, सॉरी कंटेंट स्ट्रक्चर कह रहा हूँ, वेबसाइट की नेविगेशन आ जाएंगी, वेबसाइट के लिंक्स आ जाएंगे, वेबसाइट के हेडर फुटर आ जाएंगे, वेबसाइट की बॉडी आएगी, वेबसाइट का साइड बार आएगा। वो लाइक अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक फिर से बन जाएगा। अभी हम लोग इसी को करते हैं। मैं यहाँ आपको को थोड़ा बताऊंगा कि हम लोग फिल्ट्रेशन कैसे करते हैं और कैसे आप फिल्टर करके अपने लिए कीवर्ड फाइंड कर सकते हो जो आप एक स्ट्रेटजी के बेस पे यूज़ कर पाओगे। ठीक है। सबसे पहले लाइक मैं मोस्टली क्या करता हूँ, यहाँ पर फिल्टर लगाता हूँ, और यहाँ पर मैंने फिल्टर लगाया। ठीक है। ये मैं अभी आपको बिल्कुल बेसिक फाउंडेशंस बता रहा हूँ कि कीवर्ड कैसे सिलेक्ट करनी है। ठीक है। वेबसाइट आपको अलग बनानी पड़ेगी। ठीक है, उसके अंदर ऑप्टिमाइजेशन अलग होगी, वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा यार। तो लाइक हम लोग कीवर्ड पे ही इसको कवर करते हैं। ठीक है। वेब डिज़ाइन, अब देखो यहाँ पर हम लोग फ़िल्टर कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं हर किसी को रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपने कभी भी कोई वेबसाइट वगैरह बनाई है, मोस्टली फोकस करो लो हैंगिंग फ्रूट से, जहाँ पर कम कंपटीशन हो।
तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले सीपीसी वाले में मैंने क्लिक किया, ठीक है। और मुझे जीरो वाले नहीं चाहिए, ब्लैंक वाले नहीं चाहिए, मुझे सीपीसी वाले चाहिए सिर्फ, ठीक है। क्लिक किया, ब्लैंक हटाया, जीरो वाले भी हटा दिए, ये भी हटा दिया। अब जिन पे सीपीसी है, कॉस्ट पर लीड है, जिस पे एक्चुअली लोग ऐड रन कर रहे हैं, जिन कीवर्ड्स पे लोग ऐड रन कर रहे हैं, जिस कीवर्ड के लिए लोग पैसा पे कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक बाय करने के लिए, मैं उन पे फोकस करूंगा एज कम्पेयर टू विदाउट सीपीसी वाले, ठीक है। विदाउट सीपीसी वाले पे भी मैं फोकस कर सकता हूँ, बट वो मोस्टली टाइम वेस्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्लिक किया, ठीक है। अब मेरे पास सिर्फ वही कीवर्ड्स हैं जिनके पास सीपीसी है, ठीक है। सीपीसी की फुल फॉर्म होती है कॉस्ट पर लीड, कॉस्ट पर क्लिक, सॉरी, कॉस्ट पर क्लिक होती है, ठीक है। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है, हमेशा जो भी कीवर्ड पे आप काम करो उस पे सीपीसी हो। विदाउट सीपीसी वाले को अगर आप रैंक भी करवा दोगे तो आप पैसा नहीं बना पाओगे, मेन गोल आपका पैसा बनाना है इसमें, ठीक है। अब इसमें देखो बहुत सारी क्वेरीज आएंगी जो कि रेलेवेंट भी होगी और कुछ इनरेलेवेंट भी होगी, कुछ होंगे जो टॉपिक होंगे जो आप ब्लॉग्स वगैरह लिख सकते हो, और कुछ टॉपिक्स होंगे जो आपको एलिमिनेट करने पड़ेंगे अपनी शीट से, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे जो सबसे कम सीपीसी वाले हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे गया, मैंने इसको डिक्रीजिंग पे डाला, ओके। सॉरी, डिक्रीजिंग कर दिया मैं, वो असेंडिंग ऑर्डर में डालना चाहिए, सबसे छोटे वाले, ठीक है। अब देखो, मैं जब असेंडिंग ऑर्डर में गया तो मुझे सबसे कम सीपीसी वाले दिखे और कम सर्च वॉल्यूम वाले दिखे होंगे, ठीक है, जिन पे मैं इजिली रैंक कर सकता हूँ। तो मैं ऊपर से वन बाय वन सारे कीवर्ड से फिल्ट्रेशन करूंगा कि कौन से कीवर्ड मुझे रखने हैं, कौन से नहीं रखने। जैसे फॉर एग्जांपल ये कीवर्ड नॉट रेलेवेंट, ठीक है, इसको हटाओ, माइट भी किसी ब्रांड का ही नाम हो वो, ठीक है। अब ये है कोस्टल मेन वेब डिज़ाइन, ठीक है, इसको मैंने ये कॉपी किया, जो भी मेरा सर्च बार आया उसको जाकर मैंने कॉपी करके यू करके पेस्ट कर दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पर देखा, ठीक है, कॉस्ट हेल्थ है, रुको, सॉरी, पेस्ट को छोड़ कर दिया, ओके, ग्रीन कोस्टलाइन वेब डिज़ाइन, ठीक है। ये देखो किसी ने सिटी पेज बना रखी है इसके, ये देखो, अगर आप इस वेबसाइट को देखोगे, इसने सिटी पेज बना रखा है कोस्टलाइन वेब डिज़ाइन का, ठीक है। और ये रैंक कर रहा है, क्यों रैंक कर रहा है, क्योंकि इसमें सीपीसी कम है। आप इस पे भी काम कर सकते हो, एक्चुअली इस ब्रांड का नाम ये है, बट कोस्टलाइन देखो, अब यहाँ पर आपको पैटर्न दिख रहा है कि कोस्टलाइन ये सिटी वाला है, ठीक है। तो ये एक सिटी कीवर्ड हो गया, कहाँ गई मेरी शीट, ये रही, ठीक है। अब यहाँ पर आप धीरे धीरे फिल्ट्रेशन डालोगे, ठीक है, यहाँ पर सिटी, ठीक है, कि ये सिटी कीवर्ड है तो इसको मैं कवर कर सकता हूँ आराम से, ठीक है। अभी मैं जैसे ये आपकी कीवर्ड से डाटा माइन कर रहा हूँ धीरे धीरे, ठीक है, क्योंकि देखो विदाउट डाटा तुम कोई स्ट्रेटजी बना ही नहीं सकते हो, और इसी में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो एक बार स्ट्रेटजी बन गई उसके बाद आप उन पे काम कर सकते हो, ठीक है। जी आया जॉब्स, देखो जॉब्स हमारे रिलेवेंट नहीं है, ठीक है, हम लोग जॉब के लिए अप्लाई नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी हटा देता हूँ। एज अ बिजनेस ओनर आपको सोचना है कि कौन से आपसे बिजनेस से रिलेटेड है और कौन से नहीं है, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ वही फोकस करेंगे जो बिजनेस से रिलेटेड है, जो हमारे बिजनेस के लिए पैसा लेके आ सकते हैं, जो हमारे आइडियल क्लाइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। कीवर्ड माइनिंग का मेन फोकस यही होता है। अब जैसे जॉब वाले हैं, ये हमारे काम के नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर ये जॉब्स वाले कोई सर्च कर रहा होगा, ठीक है, वो आपका टारगेट ऑडियंस है ही नहीं, वो खुद ही जॉब सर्च कर रहा है। जैसे कोई ये कीवर्ड सर्च कर रहा होगा, ये वाला, वेब डिज़ाइन जॉब्स मेलबर्न, तो दैट्स मीन वो जॉब ढूंढ रहा है, ना कि कोई डेवलपर ढूंढ रहा है जिसको वो काम दे, वो खुद पर्सन काम ढूंढ रहा है। और आपका काम काम लेना है, ना कि देना है अभी के लिए, ठीक है। और अगर आप दोगे भी तो माइट भी इंडियन पर्सन को दोगे, ताकि आपका प्रॉफिट मार्जिन पॉकेट साइज ज़्यादा अच्छा रहे, ठीक है। वैकेंसी देखो, ये भी आपके काम का नहीं है, डिज़ाइन नहीं है, पोजीशन नहीं है, जॉब्स, अब देखो यहाँ पर जॉब से ज़्यादा आ रहे हैं ना, तो आपको पता है जॉब से ज़्यादा, यहाँ पे क्लिक करो, ठीक है। और यहाँ से हटा के आप यहाँ पे लिखो सिर्फ जॉब, क्लिक किया। अब जॉब से रिलेटेड जितनी भी है इन सबको हटा दो, ये आपके काम के नहीं है, चलो काम खत्म, ठीक है। अब वैकेंसी आपको दिख रही है, वैकेंसी को भी हटा दो यहाँ से, वैकेंसी, ओके, एक ही है वैकेंसी का। पोजीशंस हटा सकते हैं हम लोग,
पोजीशन, ठीक है, पोजीशन हमारे काम की नहीं है, जाने दो। तभी कीवर्ड रिसर्च हम लोग लाइक आउटसोर्स करते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद होता है, ठीक है। बट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यूडेमी देखो, यूडेमी भी वाला आपका वेब डिज़ाइन काम का नहीं है, ठीक है। फ्रीलांसर नीडेड, देखो फ्रीलांसर वेब डिज़ाइनर नीडेड, ये कीवर्ड अच्छा है। अगर आप इसके पे रैंक कर सकते हो तब आप लाइक पैसा बना सकते हो। देखो कीवर्ड एक ही है बट इसके वेरिएशन अलग है। नीडेड, वांटेड, इंटेंट दोनों का सेम है, ठीक है। तो आपको उसके इंटेंट के बेस पे भी इनको क्लबिंग करनी पड़ेगी। वेब डिज़ाइन ट्रेंड जा चुका है, ठीक है। अभी देखो अलग क्वेरी है ये, ई कॉमर्स वेब डिज़ाइन, ये सिटी आ गया फिर से, सनलाइट कोस्ट, ठीक है। अभी सिटी बेस्ड क्वेरी रन हो रही है यहाँ पर, तो आप यहाँ पर रख सकते हो कि ये सिटी बेस्ड क्वेरी है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, एक सिटी का डेडिकेटेड एक पेज बना सकते हो, उसके अंदर अलग अलग सेक्शन रख सकते हो, जैसे वेब डिज़ाइन फॉर मजेंटो, वेब डिज़ाइनिंग फॉर शॉपिफाई, वेब डिज़ाइनिंग फॉर वो कॉमर्स, वेब डिज़ाइनिंग फॉर विक्स। इस अकॉर्डिंग एक सिटी के बेस पे एक टेम्पलेट क्रिएट करो और प्रोग्रामेटिक एसईओ के बेस पे मल्टीपल पेजेस क्रिएट करो। मैं एक टेम्पलेट क्रिएट करके आपको दिखा देता हूँ कि आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, देखो ये क्लब हो जाएंगे एक ही के अंदर, ठीक है, जिसको क्लस्टरिंग कहते हैं। फिलीपींस है, देखो अफोर्डेबल डिजाइनिंग फॉर फिलीपींस, अगर आप इसके लिए भी रैंक करते हो तब भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि जो पर्सन ये कीवर्ड सर्च कर रहा होगा अफोर्डेबल वेब डिजाइनिंग फॉर फिलीपीन, दैट्स मीन वो काम आउटसोर्स करने के लिए सोच रहा है, ठीक है। अब उसको काम आउटसोर्स पाकिस्तान पे करे, बांग्लादेश पे करे, फिलीपीन पे करे या इंडिया पे करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको मोस्टली जो फिलीपीन सर्च कर रहा है, तो दैट्स मीन उसका इंटेंट है वो अपना काम आउटसोर्स करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपका कीवर्ड आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। तो आप इस कीवर्ड को मार्क कर सकते हो ग्रीन, कि भाई हाँ ये है गोल्डन कीवर्ड, जिस पे अगर मैं रैंक कर गया तो लाइक वी कैन मेक गुड मनी, ठीक है। तो इस तरह करके आपको वन बाय वन सारे कीवर्ड्स को देखना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा कौन सा कीवर्ड हमारे लिए सही है कौन सा नहीं है। व्हाट इज साइड मैप इन वेब डिजाइनिंग, ये देखो ये सारी इंफॉर्मेशनल है, ये आपको लाइक पैसे नहीं बना के देंगे, ठीक है। देखो गुड लैपटॉप फॉर वेब डिजाइनिंग, गुड लैपटॉप फॉर वेब डिजाइनिंग, ये भी आपको पैसा नहीं बना के देंगे, ठीक है। तो यही काम होता है कीवर्ड रिसर्च में और कीवर्ड फिल्ट्रेशन में, कि आप जो फालतू के कीवर्ड्स है उन सबको हटाते हो, जो कीवर्ड आपको पैसा बना के दे सकते हैं उनको फाइंड करते हो और उन पे काम करते हो, ठीक है। ये सिर्फ मैं लो हैंगिंग फ्रूट्स का बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप इजिली उस पर काम कर सको। बट अगर आप सीधा ही डायरेक्ट बड़े कीवर्ड्स पे काम करना चाहते हो तो आप सर्च वॉल्यूम पे खेलो, ठीक है, जैसे ये हो गया। पर अगर डायरेक्ट ही हाई सर्च वॉल्यूम वाले पे काम करोगे तो आप उसको रैंक करवा नहीं पाओगे, ठीक है। आप भी ऑनेस्ट, हमेशा नीचे से स्टार्ट करो, कम सर्च वॉल्यूम से, ताकि आपकी वेबसाइट पे धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़े, ठीक है। क्योंकि सर्च इंजन ट्रैफिक को भी एक यूजर मैट्रिक्स के अंदर लेता है और उसके बेस पे भी रैंकिंग इंप्रूव होती है। वो एक रैंकिंग फैक्टर के अंदर आता है, यूजर बिहेवियर, ठीक है। अब जैसे ये वुलोंग है, ये भी सिटी का है, ठीक है। अब इन इस बेस पे ना लाइक आप कीवर्ड रिसर्च पे यहाँ पर ये भी करते हो, लाइक जब मैं प्रोग्रामेटिक एसईओ करता था ऐसे करता था, ये किया वुलोंग, ठीक है। अब जैसे मैं वुलोंग का एक एग्जांपल लूंगा, ठीक है, और इसी के बेस पे एक कंटेंट का टेम्पलेट क्रिएट करूंगा, ठीक है। अब जैसे मैंने डिसाइड किया कि ये वुलोंग का है, ठीक है, वुलोंग के लिए ये कीवर्ड्स हैं जिन पे ट्रैफिक मेरा ये है, ठीक है, और डिफिकल्टी ये है और सीपीसी ये है। दैट्स मीन अगर मैं एक वुलोंग का पेज क्रिएट करूंगा, ठीक है, तो मैं कितना वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके आ सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको टोटल कैलकुलेट करूँ तो ये मेरा बन रहा है $22, ठीक है, 22.22.32, ठीक है। अगर मैं इसको टॉप पे रैंक करा देता हूँ, ये मेरी सीपीसी कॉस्ट होगी पर पर्सन की, ठीक है। पर पर्सन की कॉस्ट ये होगी अगर इस एक वुलोंग का सिटी पेज मैं बना देता हूँ और उसका मैं यूआरएल रखता हूँ, जैसे कि domain.com/web डिजाइन स्लैश सिटी होगी वुलोंग, वुलोंगोंग, राइट, ये मेरा डोमेन हो गया, ठीक है। अगर इस लैंडिंग पेज
पे मेरे पास ट्रैफिक आता है, ठीक है, पर पर्सन की आने की एवरेज कॉस्ट ये होगी, क्योंकि हम लोग ये सारे कीवर्ड इस लैंडिंग पेज पे टारगेट करेंगे, ठीक है। बाकी क्वेरी कीवर्ड के बेस पे भी हो सकती है, बट इसकी जो वर्थ कैलकुलेट होगी वो इसके बेस पे होगी। और अगर इसको रैंक करवा पाता हूँ मैं, तो ये कितना ट्रैफिक जनरेट कर सकता है, ये जनरेट कर सकता है 770 का पोटेंशियल है इस लैंडिंग पेज की, अगर इन सब के लिए रैंक करता है तो, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे इसका कंटेंट लेआउट, ठीक है, कि एक कंटेंट कैसा बन सकता है इसका। अब यहाँ गए, ठीक है, मैं एक करके दिखा रहा हूँ, बाकी आपको सारा खुद ही करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप हो सकता है इसका, स्टेप 2, क्रिएट सिटी पेज। वैसे स्टेप 2 में आपका पहले वेबसाइट आएगा, ठीक है, बिल्ड अ वेबसाइट। एंड वन थिंग, अगर आपके वेब डिज़ाइन की सर्विस है तो वेबसाइट देखने में अच्छी हो, ठीक है, क्योंकि आपकी वेबसाइट देखने में अच्छी होगी तभी आपको काम मिलेगा। ऐसा ना हो कि आपकी वेबसाइट बिल्कुल ही अजीब सी दिख रही हो, ठीक है, और एक्सपेक्टेशन आपकी हो कि आप किसी फॉरेन क्लाइंट को कन्वर्ट कर पाओगे अपनी शिटी वेबसाइट के साथ, क्योंकि मैंने बहुत सी वेबसाइट देखी है जिनकी वेबसाइट बहुत शिटी है, ठीक है, और वो वेब डिज़ाइन सर्विस ऑफर कर रहे हैं। तो लाइक आई होप ये ऐसा ना हो, ठीक है। एंड अब इसके बाद हम लोग सेक्शन पे चलते हैं। अबे यार क्या है ये, सेकंड, जब आपकी वेबसाइट पूरी बन जाएगी, ठीक है, फिर आप प्रोग्मेटिक ऐसे यूज कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, प्रोग्मेटिक ऐसे यूज करो, ठीक है। एक सिटी पेज का टेम्पलेट क्रिएट करो और उसके बाद मल्टीपल पेजेस क्रिएट कर लो उसमें, ठीक है। जब आप प्रोग्मेटिक एसईओ के बेस पे आप बल्क में पेजेस क्रिएट कर दोगे, तो कुछ पेजेस होंगे जो आपको प्रॉब्लम देंगे, ठीक है, बट आपने क्या करना है, बल्क में पेजेस क्रिएट करने हैं, उसके बाद वन बाय वन जाके सारे पेजेस को ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है, क्रिएट सिटी पेज टेम्पलेट ऑन वेबसाइट, यूज प्रोग्मेटिक एसईओ, और इसके बाद आएगा ऑप्टिमाइज आई, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च करनी है, वेबसाइट बिल्ड करनी है, ठीक है, वेबसाइट लाइक होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टैक्ट पेज, अगर प्राइवेट पॉलिसी है या फिर रिटर्न पॉलिसी है, वो सब चीज़ें बेसिक फाउंडेशंस, और क्या सर्विस ऑफर कर रहे हो वो सारे पेजेस जो कि आपके नॉर्मल पिलर पेजेस होते हैं, सर्विस पेजेस। उसके बाद आपने सिटी पेजेस बनाने स्टार्ट करें ताकि आप सिटी के लेवल पे भी ट्रैफिक जनरेट कर सको अपनी वेबसाइट पे, राइट। तब सिटी बेस के लिए मैं एक टेम्पलेट क्रिएट करूँगा, ठीक है। जब आप एक सिटी बेस का टेम्पलेट क्रिएट कर दोगे, ठीक है, उसी टेम्पलेट को यूज करके रिप्लिकेट करके आपने मल्टीपल सिटी पेजेस बनाने हैं, ठीक है, बाय यूजिंग प्रोग्मेटिक एसईओ, ठीक है। एंड उसके बाद जिन जिन सिटीज के अच्छे सर्च वॉल्यूम होंगे, जैसे कि अभी ये इसमें था, जैसे वोलोंग है, इसकी सर्च वॉल्यूम आपके पूरे कैलकुलेट करके 770 बन रही है, तो डैट्स मीन ये वाला पेज आपको, पेजेस तो आपने बल्क में क्रिएट करने हैं, उसके बाद जिनकी सर्च वॉल्यूम अच्छी है उनको मैन्युअली बैठ के ऑप्टिमाइज करना है कीवर्ड्स वगैरह के बेस पे, राइट। अब हम लोग क्रिएट करेंगे टेम्पलेट, ठीक है, टेम्पलेट लाइक टेम्पलेट नहीं क्रिएट करूंगा मैं, एक नॉर्मल लेआउट बनाऊंगा, ठीक है। और यस, लेआउट में जस्ट एज एग्जांपल बना रहा हूँ, ठीक है, नहीं तो मुझे लाइक पूरे डिटेल में कीवर्ड रिसर्च करने पड़ेगी, फाइंड आउट करने पड़ेगा कि कौन सा कीवर्ड कहाँ रख सकता हूँ, क्या H1 रखने पड़ेंगे, क्या H2 रखने पड़ेंगे, और उसके अंदर सब कैटेगरीज क्या क्या हो सकती है, तो वो एक बहुत ज़्यादा बड़ा काम हो जाएगा, ठीक है। तो आई नो, मेरे को लग रहा होगा आप लोगों को कि भाई बहुत काम चोरी हो रही है, बट अगर वो करूँगा मैं बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी होगी और मेरा टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, और मैं अपना टाइम बचाना चाहता हूँ एक्चुअली थोड़ा।
पर मैं टॉपिक भी कवर करना चाहता हूँ, ठीक है। ये आपका नॉर्मल हेडर जो सेक्शन होता है, ठीक है, जहाँ पे आपके नेविगेशन बार्स सारे होंगे, ठीक है। ये आपका हीरो सेक्शन हो जाएगा, ठीक है। कोई भी हीरो सेक्शन में यहाँ पर आप कॉल टू एक्शन डाल सकते हो। यहाँ पर एक नॉर्मल हेडर डाल देना, हेडर, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल हीरो सेक्शन के स्मॉल डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पर आपका आ जाएगा CTA1, कोई भी कॉल टू एक्शन, ठीक है। यहाँ पर आपके आ जाएगी मेन सर्विस, रुको यार कंटेंट लिख दो क्या, मत छोड़ो। मेन सर्विस आ जाएगी जैसे कि वेब डिज़ाइन सर्विसेज इन जो भी आपकी सिटी है, ठीक है। यहाँ पर आया, इसके बाद यहाँ पर आपके आ जाएंगे सब सेक्शंस, मोस्टली 3 का लेआउट रखना, वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हो वेब डिज़ाइन फॉर शॉपिफाई इन, या फिर ई कॉमर्स वेब डिज़ाइन फॉर सिटी। ये थोड़ा कर देता हूँ ताकि सबको दिखे। आपने कीवर्ड के बेस पे रखना है, ठीक है। ई कॉमर्स हो गया, या फिर आ गया शॉपिफाई, शॉपिफाई वेब डिज़ाइनिंग सिटी। यहाँ पर आपका आ गया वो कॉमर्स वेब डिज़ाइन सिटी। यहाँ पर आ गया वर्डप्रेस, सॉरी इन लिखा मैंने, यहाँ 4 आएगा। इन मैंने यार बहुत जगह स्पेलिंग मिस्टेक भी की है, प्लीज़ देख लेना उसको अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। डिज़ाइन इन सीरी, ठीक है। ये हो गया वाई चूज अस इन सिटी लिखना है लिखो, वरना नहीं लिखो, ठीक है। और यहाँ अपने अकॉर्डिंग नीचे बीच का कंटेंट डाल लेना जो भी आपको सही लगता हो, बट एक कंटेंट ऐसा क्रिएट करना जो आप रिप्लिकेट कर सको हर जगह पे, ठीक है। या बाकी नीचे का फुटर्स वगैरह आप क्रिएट कर सकते हो। और बाकी ये 3 सेक्शंस मैंने ऐसे ही बनाए हैं, बाकी आप इन 3 को 9 भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इसको नीचे और ड्रैग किया मैंने, इसको यहाँ ले गया मैं, इसको यहाँ ले गया, इसको यहाँ ले गया, इसको यहाँ ले गया, और इसको मैंने, सॉरी ये पूरा ही बाहर आ गया, इसको मैंने डुप्लीकेट कर दिया, ये इसके नीचे और राइट। ऐसे करके आप और ज़्यादा सेक्शंस बना सकते हो। नेविगेशन बार आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। हीरो सेक्शन मैंने बता दिया, एक टाइटल डिस्क्रिप्शन और कॉल टू एक्शन। यहाँ पर आप एक इमेज डाल सकते हो जो भी आपने वेबसाइट डिज़ाइन काम कर रखा हो, कोई भी पोर्टफोलियो के बेस पे आप एक इमेज डाल सकते हो यहाँ पर, इमेज जो कि उसका अटेंशन ग्रैब करे, ठीक है। उसके बाद आपने सर्विस बतानी है, कौन से प्लेटफॉर्म पे आप काम कर सकते हो वो बताना है, ठीक है। बेनिफिट क्या है, आपको क्यों चूज़ करना चाहिए, वगैरह 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 वगैरह, ठीक है। नीचे का कंटेंट का लेआउट आप खुद क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। बट वही है कि लाइक
एसईओ के बेस पे आप सिर्फ बल्क में जब आप प्रोग्मेटिक बेस पे करोगे तब कर सकते हो, ठीक है। बट मेन बात है कि कोई भी चीज़ होगी आपको कीवर्ड के रिसर्च के बेस पे होगी, कीवर्ड, वेबसाइट बिल्डिंग, ठीक है। एंड लाइक जब मेरे फ्रेंड ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था, मैं सोचने लग गया था कि लाइक इसका आंसर कैसे करूं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड टॉपिक है, ठीक है। और ये भी ब्रॉड टॉपिक है, ये भी मैंने डिटेल में अच्छे से कवर नहीं किया है, ठीक है। उसके बीच में भी मैंने बहुत सारी गैप्स छोड़ दी हैं, जैसे कि वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ठीक है। कंटेंट टेम्पलेट मैंने क्रिएट कर दिया है बट उसको डिटेल में नहीं किया है, क्योंकि उस चीज़ के लिए मुझे पूरा माइन करना पड़ेगा, पूरा पूरा आपका कीवर्ड रिसर्च की शीट, कि कौन से वेरिएंट में यहाँ सिटी पेज पे यूज़ कर सकता हूँ, कौन से H2 होना चाहिए, कौन से H3 होना चाहिए, पूरा एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। और प्रोग्रामेटिक एसईओ अगर मुझे ये कवर करना पड़ेगा तो मुझे पूरा प्रोग्रामेटिक एसईओ भी बताना पड़ेगा कि कैसे प्रोग्रामेटिक एसईओ को यूज़ करके हम लोग पेजेस क्रिएट करेंगे। एंड उसके बाद मुझे बताना पड़ेगा कि सारे पेजेस को हम लोग जिनकी सर्च वॉल्यूम हाई है उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे करेंगे, वन बाय वन सब पे जाके। तो बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक होगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग इसी पे ख़त्म करते हैं। और कोई भी चीज़ स्टार्ट करनी हो, कोई भी स्ट्रेटजी हो, आपका मोस्टली कीवर्ड रिसर्च से ही होता है स्टार्ट। कीवर्ड रिसर्च को आप अच्छे से माइंड कर लोगे, फाइंड कर लोगे कौन सा कीवर्ड अच्छा है, इस पे काम कर सकते हैं। तो ऑलवेज स्टार्ट विद अ लो हैंगिंग फ्रूट, कम सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड पे फोकस करो, उसके बाद आप आगे ब्रॉड करो, ठीक है। जैसे कि मैंने ये डिसाइड किया था, सेम थिंग मैं दूसरी वालों पे भी करता हूँ। जब मैं सिटी बेस पे डिसाइड कर रहा होता हूँ, मुझे नीचे फ़िल्टर किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ढूँढ रहा हूँ, देखो सिडनी आया मेरे पास, ठीक है। सिडनी पिक किया मैंने, यहाँ गया, अगेन क्लिक किया, यहाँ मुझे सिडनी वाले कीवर्ड दिख गए। अब मुझे सिर्फ सिडनी के कीवर्ड चाहिए, ठीक है। यहाँ मैंने डाला सिडनी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्लिक करके, इसको गलत हो गया, इसमें स्पेस है ना, इस करके ज़्यादा चल रहा है। क्लिक किया, आ गया, पूरा हो जा। ये सारे देखो वेब डिज़ाइन से रिलेटेड, सिडनी से रिलेटेड है। सिर्फ सिडनी के पेज पे ये सारे कीवर्ड हम लोग कवर कर सकते हैं, जिसके अंदर देखो वेब डिज़ाइन एजेंसी इन सिडनी आया है, ई कॉमर्स वेब डिज़ाइन सर्विस आया है, शॉपिफाई वेब डिज़ाइन सर्विसेज है। यही मैं बात कर रहा था, देखो वेब डिज़ाइनिंग आ गया, ठीक है, ये आ गया, ठीक है। ई कॉमर्स वाला आ गया, और भी होंगे, नॉर्थ बीच नहीं सर, ये देखो ये एक अलग वेरिएंट है, स्मॉल बिजनेसेस। जो भी स्मॉल बिजनेसेस लिख रहा है डैट्स मीन उसको वो चाहिए, वर्डप्रेस की वेबसाइट चाहिए मोस्टली, जो मैंने देखा अपने एक्सपीरियंस के बेस पे। देखो कस्टम वेब डिज़ाइन, कस्टम वेब डिज़ाइन कैन बी ऑन नोड, जावा, जो भी अलग अलग कोड्स होते हैं उसके बेस पे भी हो सकते हैं, कस्टम किसी भी चीज़ पे हो सकता है, ठीक है। तो आप इसको भी अलग से ट्रीट करोगे, ठीक है। एंड अफोर्डेबल तो नॉर्मल हो गया, ठीक है, इस अकॉर्डिंग। तो ये फिल्ट्रेशन करके आपको पूरी एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, उसके बाद काम होगा, ठीक है। आई होप यार लाइक आप लोगों को कोई वैल्यू मिली हो, ठीक है। और ये टॉपिक मैं आपको कुछ सीखने को मिला हो, बट वही है यार लाइक कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा है, मुझे बहुत सारी वीडियोस बनानी पड़ेगी और पूरी सीरीज बनानी पड़ेगी, और लाइक मेरे पास उतना टाइम नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वैल्यू मिली हो, इसमें कुछ सीखने को, लाइक बिल्कुल जीरो से आप वन पे तो पहुंचोगे, आई होप, ठीक है। एंड थैंक यू गाइस, थैंक यू।